हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का, वो है डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टंग के बारे में, डायरिया के बारे में। तो मैंने इन दोनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाया हूँ, लेकिन हो सकता है आज मैं क्वेश्चन डेली क्या है, आपको एक क्वेश्चन क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। मैं आपसे क्या करूँगा, क्वेश्चन को पूछूंगा, ठीक है। तो इससे पहले एक टॉपिक आता है, सम एनिमल्स ईट ग्रास एज अ फूड। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कुछ एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं। ग्रास को, हस्क को, इन सबको क्या करते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ फूड क्या करते हैं, ईट करते हैं। उन्हें हर्बीवोर्स भी कहते हैं। और हर्बीवोर्स एनिमल जो होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है, उनमें एक अलग तरह का स्टमक होता है। उसके बारे में हमको क्या करना है, उसके डाइजेशन सिस्टम यानी उसका जो डाइजेशन होता है उसका एक स्टमक है, जो स्टमक के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स अगर कोई ग्रास को ईट करें, ये सब ग्रास हैं, तो हम अगर इसको ईट करें तो दिस इज कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन आवर स्टमक। ये जो आपका ग्रास है, ये ग्रास हमारे बॉडी के अंदर जाकर के या वेजिटेबल हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट नहीं होते हैं। मैंने इससे पहले ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि जो आपका एक कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट्स में रखा गया, जिसका नाम है रफेज। रफेज जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे, हमारे स्टमक में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह होते हैं, इन सबको क्या करता है, इससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर हम लोग ग्रास को ईट करते हैं या वेजिटेबल्स को ईट करते हैं, तो दिस इज नॉट अ डाइजेस्ट इन आवर स्टमक, ये हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि इसी ग्रास को, इसी वेजिटेबल्स को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, ग्रास को, हस्क को, कुछ एनिमल्स हैं, सम एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं। तो वो उसका एज अ फॉर्म ऑफ फूड, उनके फॉर्म मतलब फूड है, उनका फूड है। लेकिन हम अगर उसको फूड के फॉर्म में लाएं तो वो हमारा फूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस कैपेबल नहीं है कि उसको क्या करे, डाइजेस्ट कर दे। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर जाता है? क्योंकि इस ग्रास में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म होता है वो होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो होता है, ये सेलुलोज हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता। ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है सेलुलोज, ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी को हम रफेज भी कह सकते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा फॉर्म होगा डाइजेस्ट, तो हमारा स्टार्च, हम स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्टार्च है, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर सेलुलोज वाले फूड को हम खाएं, जैसे ये ग्रास है, ये ग्रीन लीफ है और फिर हस्क है, इन सब को अगर हम लोग क्या करेंगे, ईट करेंगे, तो ईट करने पे क्या होगा, ये सब हमारे बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म सेलुलोज है और सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो ग्रास एनिमल होते हैं, वो इस सेलुलोज फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं। और जब इसको ईट करते हैं तो ईट करने पे क्या होता है, उनमें ये सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को जो सेलुलोज को क्या करते हैं, ईट करते, सेलुलोज इस फूड को ईट करते हैं, और उसमें सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या है जानते हैं? क्योंकि ये जो एनिमल हैं जो ग्रास को ईट कर रहे हैं, उन एनिमल के स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये बैक्टीरिया सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी के अंदर, और मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनके बॉडी के अंदर वो सेलुलोज फूड को, यानी ग्रास को, हस्क को, लीफ को
ईट कर जा रहे हैं उसको फूड के फॉर्म में, उनमें डाइजेस्ट हो जा रहा है, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे एक आंसर होगा क्योंकि उनके स्टमक में बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया सेलुलोज को क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में स्टमक में ये बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होगा तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका होते हैं ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स लाइक एज काऊ। और ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं, इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है? च्यूइंग द कड होता है। कड अभी मैं आपको बताता हूं कि कड क्या है। च्यूइंग द कड मतलब जो जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर गाय काऊ अगर बैठी है, भैंस रेस्ट के पोजीशन में है, बैठी हुई है, तो उसके जो जबड़े होते हैं वो जबड़े क्या होते हैं? साइड वाइज ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो आपने सोचा कभी कि क्यों मतलब अपने माउथ को चला रही, इसके माउथ के अंदर कुछ है क्या? ऐसा आपको सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब रीजन क्या है, इसको अपना मुंह चलाने का क्या रीजन है, ये क्या कर रही है? जुगाली कर रही है। तो ये एनिमल क्या होते हैं? ये रूमिनेशन करते हैं, च्यूइंग द कड, मतलब कड को च्यू करते हैं। अगेन मैं भी आपको इस स्टमक में आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे च्यूइंग द कड होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इनमें आपको पता चल गया कि डाइजेशन इनका क्यों होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया के अलावा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ भी होता है इस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या करते हैं? ये ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में रहते हैं और सेलुलोज को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ नहीं होते, जिसके कॉजेज हमारे बॉडी में सेलुलोज रिच फूड है या ग्रॉस है या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो ये सब सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स। देखिए जो ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स है उसको हमने क्या कहा? रूमिनेंट। कौन सा एनिमल कहा? रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट क्या होता है? रूमिनेंट कहते हैं जो क्या करें? च्यूइंग द कड, यानी कड को च्यू करे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रूमिनेंट क्यों कहा गया। रूमिनेंट एनिमल में क्या होगा? स्पेशल टाइप का स्टमक होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, चार स्टमक होता है। हमारे बॉडी में एक स्टमक है, यहाँ पे आके स्टोर हो गया, लेकिन इस रूमिनेंट एनिमल में 4 स्टमक होते हैं। ठीक है, और 4 स्टमक में एक बड़ा सा होता है। आप जब मतलब कोई बकरा वगैरह इसमें बकरा ईद आने वाले है तो आप देखिएगा चैम्बर को, उसके 4 चैम्बर होते हैं और चारों चैम्बर में क्या होता है? वो अलग अलग टाइप के फूड जाते हैं। कैसे फूड जाता है वो स्टेप मैं आपको, देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने चारों चैम्बर को, और मैं अभी आपको क्या करूंगा इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ओमेसन, ठीक, अभी मैं आपको इसको डिफाइन करता हूं। देखिए, तो ये जो डाइजेशन ऑफ ग्रॉस ईटिंग एनिमल, इसमें पहला जो स्टेप आता है कि जो ग्रॉस ईटिंग एनिमल हैं, जो रूमिनेंट हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है। तो आपने देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि जब एनिमल, चाहे वो काऊ हो, बुफैलो हो, गोट हो, शीप हो, जब वो ग्रेजिंग करते हैं यानी चरती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ग्रास को ईट कर रही हैं, ग्रास को ईट कर रहे हैं। फील्ड में देखिए, कभी उसको केयरफुली बैठ के देखें कि वो ग्रास को कैसे ईट कर रहे हैं, कैसे खा रही हैं। या हस्क, आपने हस्क रख दिया, भूसा रख दिया, उस भूसे को गाय कैसे ईट कर रही है, बुफैलो कैसे ईट कर रही है, उसको आपको देखना है। तो केयरफुली जब ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये देखते हैं कि बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी जल्दी वो ग्रास को ग्रेस कर रही, ग्रेजिंग कर रही, चल रही है, या फिर हस्क रखा हुआ उस हस्क को वो बहुत तेजी के साथ क्या कर रही है? खा रही है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि वो तेजी से खा रहे, तो क्या उसने च्यू कर लिया? अगर मैं आपको फूड दे दूं तो फूड को कहूं कि इस फूड को आपको खाना है, तो आप उसको तेजी से खाओगे। मैंने आपको बताया है कि अगर हम फास्टली खाएंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि उससे हिकअप्स भी हो सकता है, और जब फूड च्यूइंग नहीं होगा, ग्राइंडिंग नहीं होगा, सलाइवा मिक्स नहीं होंगे, तो डाइजेशन सही नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? काऊ, बुफैलो, गोट, शीप, इसमें क्या होता है? ये लोग जब फूड को मतलब ग्रेजिंग करते हैं या फूड जब खाते हैं, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट च्यूइंग। ये लोग कंप्लीट च्यूइंग नहीं करते। इनके माउथ में ग्रास गई तो ये ग्रास को क्या करेंगे?
हल्का सा थोड़ा सा च्यू करते हैं और उसको स्वॉलो कर जाते हैं, और स्वॉलो जब करते हैं तो इसोफेगस के थ्रू वो अनच्यूड मतलब स्मॉल क्वांटिटी में च्यूड हुआ है, ज्यादा च्यूड नहीं हुआ है, वो अनच्यूड जो फूड होता है, वो अनच्यूड फूड क्या होता है, आकर के स्टोर होता है द लार्जेस्ट स्टमक इन द रुमिनेंट एनिमल रूमेन। इसमें क्या होता है, आकर के वो अनच्यूड मतलब च्यूड नहीं किया उसने, जल्दी जल्दी क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा बंदर को, वो बंदर क्या करता है, बहुत तेजी के साथ क्या कर लेता है, भर लेता है, तो उसके यहाँ पे थैली होती है, वहां पे स्टोर कर लेता है। तो ऐसे ही ये रुमिनेंट एनिमल क्या करते हैं, फूड जब माउथ से अनच्यूड फूड थोड़ा सा च्यूड हुआ है, थोड़ा सा ही उसने च्यूड किया, उसको स्वॉलो कर लिया, तो इसोफेगस के थ्रू वो आपका फूड आ करके लार्जेस्ट चैम्बर, जो स्टमक का लार्जेस्ट चैम्बर है, 4 चैम्बर होते हैं, एक होता है रूमेन, एक होता है रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसन, ये 4 स्टमक होते हैं रूमिनेंट एनिमल में, ठीक है। तो पहला इसोफेगस के आके वो अनच्यूड फूड लार्जेस्ट जो चैम्बर है रूमेन, इस रूमेन में स्टोर होगा, ठीक है, रूमेन में आ गया फूड, ठीक। अब आप देखिए, जब इस रूमेन में ये फूड आया अनच्यूड फूड, जिसमें क्या है आपका मतलब कोई चीज मिली नहीं हुई है, इस रूमेन में फूड आ गया, तो इस रूमेन में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया रूमेन में बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या करेंगे, इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, इस फूड को क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होती है उस सेलुलोज रिच फूड कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, तो वहां पे बनेगा, फॉर्मेशन होगा किसका, कर्ड का। जब इस फूड में अनच्यूड फूड में बैक्टीरिया ने उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट किया, जब डाइजेस्ट किया तो वहां पे फॉर्मेशन हो गया किसका, कर्ड का। समझ में आ रहा है भाई? देखिए, अब कर्ड जब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद जब कोई बुफेलो, काऊ, गोट रेस्ट की पोजीशन में होगा, जब वो बैठेगा तो बैठने के बाद क्या होगा, वो अपने माउथ को साइड वाइज चलाता है, च्यू करता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, ये जो कर्ड है, ये कर्ड मतलब जो आपका अनच्यूड फूड है, जो अलग पार्शियल डाइजेस्ट हुआ, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आधा डाइजेस्ट कर दिया किसने, बैक्टीरिया ने क्या किया, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को भी कर्ड कहते हैं। उस कर्ड को डाइजेस्ट कर दिया फूड को, तो उसे कर्ड कहा गया। अब ये कर्ड बैक होगा, इसी रूमेन से बैक होगा। क्या हमारा फूड बैक होता है, फिर हम उसको च्यू करते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं? नहीं। अगर हमारा फूड बैक हो गया तो हम उसको एंटी पेस्टिलिसिस कहते हैं। लेकिन अगर हमारा फूड जा रहा है तो पेस्टिलिसिस है, आ रहा है बैक होकर के किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो एंटी पेस्टिलिसिस है। लेकिन हम एंटी पेस्टिलिसिस हमेशा नहीं करते हैं। लेकिन इनमें ये प्रोसेस होती है कि ये जो कर्ड होता है उस कर्ड को बैक करते हैं। कब करेंगे बैक? जब ये रेस्ट की पोजीशन में होंगे। जब बुफेलो रेस्ट की पोजीशन में होगा, रेस्ट की पोजीशन में काऊ होगी, या शीप रेस्ट की पोजीशन में, गोट रेस्ट की पोजीशन में, तो उनका माउथ चलेगा। माउथ चलने का रीजन क्या होता है, ये कर्ड बैक होकर के इसोफेगस से माउथ के पास जाता है, और माउथ के पास जब जाएगा तो वहां पे फूड क्या होगा, फिर च्यू होगा, फिर से च्यूड होगा, फिर से च्यूड होगा। एक तो पहली बार जब उसने ग्रेजिंग किया या हस्त को क्या किया, बहुत तेजी के साथ ईट कर लिया, तो उसमें च्यूड नहीं हुआ था। उसके बाद जब वो रेस्ट की पोजीशन में आया वो एनिमल, तो उसके बाद बैठ करके उसने च्यूड किया, तो इसे च्यूविंग द कर्ड, मतलब कर्ड को च्यूविंग करना, दिस इज कॉल्ड एज अ रूमिनेशन। इसे क्या कहेंगे? रूमिनेशन। जो पार्शियली फूड है उस पार्शियली फूड को क्या करना, च्यूड अगेन, मतलब फिर से क्या करना, स्टमक से जाएगा माउथ तक इसोफेगस के थ्रू, फिर च्यूड होगा, अगेन होगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल को कहते हैं च्यूइंग द कर्ड। जो एनिमल करते हैं उसे कहते हैं रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब च्यूड होगा फूड, तो च्यूड फूड, जो आपका च्यूड हो गया फूड, बैक होकर के दोबारा गया, तो दिस इज नॉट गोइंग टू द रूमेन। अब वो रूमेन में नहीं जाएगा। अब वो आपका च्यूड फूड आएगा रेटिकुलम में। कहां पे आएगा? रेटिकुलम में आएगा। फिर दूसरा जो चैम्बर, दूसरा जो स्टमक है रेटिकुलम, वहां रेटिकुलम में स्टोर होगा फूड। उसके बाद रेटिकुलम से ओमेसम,
ओमेसम में आएगा, ओमेसम से एबोमेसम में वो फूड आएगा, उसके बाद एबोमेसम से वो फूड प्रोसेस होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे ही रूमिनेशन एनिमल, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनमें रूमिनेशन होता है, च्यूइंग द कड होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन आप जानते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, विलाई एब्जॉर्ब करेंगे, इसमें भी एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद इजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो हमें इस टॉपिक में सिर्फ पढ़ना क्या था, स्टमक के बारे में। बाकी इसका पूरा हमने डाइजेस्टिक सिस्टम नहीं देखा, सिर्फ स्टमक देखा है कि इसमें स्टमक स्पेशल होता है, इसलिए हमने स्टमक को इसको देखा है। 4 स्टमक होते हैं, रूमेन जो लार्जेस्ट चैम्बर, जो लार्जेस्ट स्टमक है रूमेन, और फिर उसके बाद क्या है रेटिकुलम, फिर ओमेसम, फिर एबोमेसम। एबोमेसम से वो फूड ट्रांसफर होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, और फिर इजेशन की प्रोसेस। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा आपका, जाएगा आपका अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद वहां से अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा आपका इजेशन की प्रोसेस के द्वारा। इसी को कहते हैं रूमिनेंट एनिमल। जो डाइजेशन हो गया इसमें, डाइजेशन ग्राउस ईटिंग एनिमल में। कल की जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है अमीबा। इसमें देखिए कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल हैं, लेकिन उनमें भी डाइजेशन होता है। तो उस डाइजेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगा, उसके बारे में बता दूंगा, अमीबा के बारे में। और आज फिर मैं क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से और जो कल का वीडियो है उसमें से क्या होगा, क्वेश्चन पूछूंगा। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप वीडियो को देखें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।